डिस्कस हाउ हेनीमन अराइव्ड एट द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। तो प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर 30 ईयर 1790 टू 1820 AD, हेनीमन ऑब्जर्व दैट एक्यूट डिसीज वर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन, बट डिस्पाइट ऑल एफर्ट क्रॉनिक डिसीज स्टिल अनक्योर। तो एक्यूट डिसीज तो ठीक हो पा रही थी, लेकिन क्रॉनिक डिसीज ठीक नहीं हो पा रही थी। इसके रीज़न हेनीमन सर को ने वहाँ पे सस्पेक्टेड किए, कुछ फॉलोइंग रीजंस को सस्पेक्टेड किया। क्रॉनिक डिसीज में फेलियर के 5 कारण उन्हें सोचे। क्योंकि लॉ ऑफ सिमिलिया माइट नॉट बी लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो हो सकता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया यूनिवर्सल ना हो। या नंबर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत वेरी लो। डिफेक्ट इन कलेक्शन ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम, डिफेक्ट इन लॉ ऑफ सिमिलिया और ऑब्स्टिकल्स। सो बेसिकली लॉ ऑफ सिमिलिया को फिर इन्हें इन 5 रीजंस को एक्सप्लेन किया एनिमन सर ने। लॉ ऑफ सिमिलिया जो है वो एनिमन सर से पहले भी हिपोक्रेट और अदर पायनियर्स ने यूज़ किया था, और वो इंडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड है, जिसमें कि करेक्ट एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। सो लॉ ऑफ सिमिलिया दिस कैन नॉट बी टर्म एज अ रीज़न ऑफ फेलियर इन क्रॉनिक डिसीज। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, उसमें ये था कि नई मेडिसिन्स। तो इवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू मेडिसिन डिड नॉट इम्प्रूव द क्योर, मतलब नई मेडिसिन का नंबर बढ़ने के बाद भी क्योर नहीं मिल रहा था क्रॉनिक डिसीज में, तो ये भी कारण नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल टोटली, तीसरा पॉइंट ये था कि टोटलिटी, तो उस टाइम पे क्रॉनिक डिसीजेस में टोटलिटी ऑफ सिम्टम अच्छी खासी मिल जाती थी इन्वेस्टिगेट करने पे, तो ये भी रीज़न नहीं था। फिर चौथा क्या है, ऑब्स्टिकल्स मेन है, तो ऑब्स्टिकल्स की वजह से ही फेलियर आ रहा था। ऑब्स्टिकल्स क्या थे, म्याज़म, बेसिकली म्याज़म में भी नॉन वेनेरल म्याज़म यानी सोरिक म्याज़म। तो सोरिक म्याज़म जो मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिसीज़ का काज था। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में 4th एडिशन में 1829 में आई थी। और एफोरिज्म 80 में हेनीमन सर ने कहा कि आई हैव स्पेंट 12 ईयर इन इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज बेस्ड ऑन असर्टेनिंग प्रूफ्स काजेज ऑफ क्रॉनिक डिसीज मल्टी एडेड मॉन्स्टर, सोरा उनने बताया था। और क्रॉनिक डिसीज कब आई थी, 1828 में।